बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुलसत्तार। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। लोशो बर्थ चार्ट मैं आपको बनाना सिखा चुका हूँ, इसलिए आज आपको लोशो बर्थ चार्ट तो मैं बनाना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन लोशो बर्थ चार्ट को पढ़ना कैसे है ये मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। तो लोशो में 1 नंबर आया है इनका एक दफ़ा। लोशो में जब 1 नंबर होता है सन का, सन इनका वीक है। सन जब एक दफ़ा आता है तो इसका मतलब ये है कि मैंने इनकी जो जन्म कुंडली है, जो 12 खानों वाली कुंडली होती है, वहाँ पर भी सन इनका वीक है। तो जब सन वीक होता है तो इंसान की ज़िंदगी में थोड़ी सी हौसले की कमी आ जाती है, इंसान जल्दी मायूस हो जाता है, जल्दी हिम्मत हार जाता है। तो जहाँ कहीं ये अपनी हिम्मत में आप कमी महसूस करें, हौसला आप हारता हुआ महसूस करें, तो आपने अपने दिल को मजबूत करने। आपकी ज़िंदगी में टेंशनें बहुत आएंगी, स्ट्रगल बहुत आएगी, क्योंकि मंगलिक दोष भी पाया जाता है आपकी कुंडली में। जब मंगलिक दोष क्या होता है? मंगलिक ये होता है कि आपका जो मंगल है वो बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, इनके आपका जो मरीख है, मरीख जब आपका स्ट्रांग होता है तो वो क्या करता है, कभी कभी जब मरीख में थोड़ी सी नेगेटिविटी आना शुरू होती है तो फिर आपके अंदर गुस्सा, ईगो, ये चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि मंगल जो है वो एक गर्म प्लेनेट है, फायर के साथ रिलेटेड है, आग है उसके अंदर, गर्म प्लेनेट है, तो वो आपके अंदर गुस्सा पैदा करता है, आपको जज्बाती बनाता है। तो बिल्कुल सिस्टर आपके साथ भी यही मसला है कि आप जज्बाती हो सकती हैं, गुस्से में आके अपने काम ख़राब कर सकती हैं। और जब मंगलिक दोष होता है कुंडली में, तो कहीं ना कहीं इंसान की जो मैरिज लाइफ है वो 100% डिस्टर्ब होती है। तो बिल्कुल आंखें बंद करके आपको बता सकता हूँ कि आपकी शादी में मसले बनेंगे। जो भी स्पेशली जो भी आपकी पहली मंगनी होगी ना, या जो भी आपकी पहली मोहब्बत होगी, वो तो शायद कामयाब ना हो। और जब आपकी शादी हो जाएगी तो शादी में प्रॉब्लम, मसले ज़रूर बनेंगे। आपको बड़े ठंडे दिमाग से काम लेना होगा और दिल और दिमाग के साथ सोच समझ के फैसले करने होंगे। कंप्रोमाइज़ करेंगी तो आपकी शादी कामयाब होगी, अदरवाइज़ शादी में मसले ज़रूर बनेंगे आपके। नंबर 2 मून का होता है। नंबर 2 जब होता है आपके पास तो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी होती है, रूहानियत पाई जाती है, आप अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं। इसके अलावा आप बड़े मोहब्बत करने वाले, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा आप केयरिंग होते हैं। सेंसिटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। किसी ने कोई बुरी बात बोल दी, कोई कुछ बुरा कह दिया, तो वो बात आपके दिलो दिमाग से निकलती नहीं, आप बातों को दिल पे ज़्यादा रहती हैं, ज़्यादा टेंशन लेती हैं। तो अपनी इस आदत को भी थोड़ा बेहतर करें। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला के आप बहुत ज़्यादा करीब है। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ आपको अम्मी की तरफ से मिली है या अबू की तरफ से मिली है, मे बी दोनों की तरफ से मिली हो, लेकिन रूहानियत अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी है। अब नंबर 3 आपका लोशो में मिस हो गया। अब नंबर 3 लोशो में मिस हो जाए, लोशो से मुराद ये होता है कि ये मैंने 1 नंबर की बात की है ना, यानी कि जो भी आप लोग वीडियो अभी देख रहे हैं, ये समझ लें कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 एक दफ़ा आया है, सिर्फ एक दफ़ा आया है, तो उस सूरत में आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, आप बातों को फील बहुत ज़्यादा करेंगे, आपके अंदर हौसले की कमी आ जाएगी। अगर इसी तरह आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 जो है वो एक दफ़ा आता है, तो आप सेंसिटिव ज़्यादा हो जाएंगे, बातों को फील बहुत ज़्यादा करेंगे और टेंशन ज़्यादा लेंगे, और गुस्सा भी आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा आएगा। और इसी तरह अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 है ही नहीं, नंबर 3 होता है जुपिटर का। नंबर 3 जब आपकी लोशो में नहीं होता, या यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी कुंडली में जुपिटर बहुत कमज़ोर पोजीशन पे बैठा हुआ है, यानी कि वो बड़ा वीक है जुपिटर आपका। जब जुपिटर आपका लोशो में बहुत वीक हो जाता है या कुंडली में बहुत वीक हो जाता है, लोशो में तो होता ही नहीं है, और कुंडली में अगर वीक होता है, तो उस सूरत में आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। एक तो आप मंगलिक हैं, गुस्से में आके आप गलत फैसले करेंगी, और उन गलत फैसलों की वजह से जल्दबाजी में या गुस्से में जो आप डिसीजन लेंगी, फैसले करेंगी,
या लोगों के साथ जो आपका बिहेव होगा वो अगर आप गुस्सा अगर उसमें ज़्यादा होगा, आप बातों को फील ज़्यादा करेंगी तो आपके रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि आप गुस्से पर कंट्रोल करें और अपने रिलेशंस को मजबूत बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ना सिर्फ आपकी शादी में मसले बनेंगे, प्रॉब्लम बनेंगे, बल्कि जो आपके साथ जुड़े हुए रिश्ते होंगे, बहन भाई होंगे या आपके ख़ानदान वाले होंगे, कहीं ना कहीं आपकी उनके साथ भी नहीं बनेगी। तो देखिए, हर बंदा ठीक नहीं हो सकता, हर बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ आप दिल की बहुत अच्छी हैं, आप बहुत प्यारी हैं, आप लविंग हैं, केयरिंग हैं, आप अपने रिश्तों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं और दिल भी आपका साफ़ है। अच्छा जी, मंगलिक दोष वालों का दिल बड़ा साफ होता है। ये जो मंगलिक होते हैं ना, गुस्से के तेज होते हैं, लेकिन दिल इनका बड़ा नरम होता है और अंदर से ये बड़े मासूम और सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। लेकिन इनकी बदकिस्मती ये होती है कि इनको ना अपनों से ठीक तरीके से मोहब्बत मिलती है और ना शादी के बाद इनको अपने पार्टनर से खालिस मोहब्बत मिलती है। कहीं ना कहीं इनके साथ मोहब्बत में बेईमानी ज़रूर होती है। तो जनाब, 3 नंबर की कमी की वजह से 100% शादी में मसाइल पैदा होंगे, प्रॉब्लम आएंगे, और इनको आपने बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी अक्लमंदी के साथ आपने उनको ठीक करना है, अपने मसाइल को। और इसके अलावा आपने आपकी बचपन में एजुकेशन में भी प्रॉब्लम ज़रूर आए होंगे कहीं ना कहीं। नंबर 3 जब मिस होता है तो या तो एजुकेशन में मसले बनते हैं, और अगर इंसान को एजुकेशन हासिल कर ले तो एजुकेशन के मुताबिक जॉब नहीं मिलती, जॉब में मसले बनते हैं। इनकी एजुकेशन किसी और चीज़ में आपने डिग्री ली होती है और जॉब या वर्क आप किसी और काम में कोई और काम कर रहे होते हैं। यानी कि आपकी एजुकेशन के साथ आपका वर्क आप मैच नहीं करता, आपकी डिग्री और होती है और आप वर्क कुछ और कर रहे होते हैं, जॉब कुछ और कर रहे होते हैं। और 3 नंबर की मिसिंग से इंसान बड़े बड़े गलत डिसीजन लेता है, गलत फैसले करता है, कुछ बेवकूफ़ियाँ करता है, गलत लोगों पर एतबार करके इंसान अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेता है। तो कभी भी आंखें बंद करके आप किसी पर भी एतबार ना करें, आपका नुकसान होगा। 4 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, 4 नंबर, तो इसका मतलब ये है कि रुपया पैसा आपके पास आएगा, ज़िंदगी में आप तरक्की करेंगी, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देगा। लेकिन यही 4 नंबर राहु जब थोड़ा वीक होता है या कभी कभी ये उल्टी चाल जब चलता है तो ये कभी कभी बड़े ज़बरदस्त नुंगियन ये आसमान पर भी लेके जाता है और आसमान से ज़मीन पर भी पटकता है। लेकिन ये कि 4 नंबर इंशाल्लाह ताला आपको रुपया पैसा देगा, रुपया पैसा आपके पास आएगा, बैंक बैलेंस बनाएंगी माशाल्लाह। 4 नंबर वाले बड़े ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं और अपना काम निकलवाना जानते हैं। और अगर कोई मुसीबत आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो उस मुसीबत से निकलना भी जानते हैं। यानी कि आप मामले की डेप्थ में जाती हैं, उस कि प्रॉब्लम कहाँ है, मुझे इस मुसीबत से किस तरीके से निकलना है, और फिर आप उस मुसीबत से निकल भी जाती हैं। और यहाँ पे देखें 4, 5, 6 ये गोल्डन रो इनकी बन रही है। 4, 5, 6 का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं। यानी कि अगर शुरू में थोड़ी बहुत स्ट्रगल आए भी, लेकिन आने वाली ज़िंदगी इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है, ताबनाक होती है। तो सिस्टर, बेइंतहा दौलत आपके पास आएगी, करोड़पति भी बनेंगी आप, अरबपति भी बनेंगी, ये मेरी बात याद रखें आप। और ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत आपके पास आएगी। जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 5 और 6 नंबर आ जाते हैं ना, तो आपकी गोल्डन रो मुकम्मल हो जाती है और ये आपको करोड़पति से अरबपति बना सकती है। और इसी तरह ये होती है सिल्वर रोड 2, 5, 8। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5 और 8 नंबर आ रहे हैं तो ये आपकी सिल्वर रो मुकम्मल हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, नेम फेम, ये सब कुछ अल्लाह ताला आपको देता है। स्पेशली आप प्रॉपर्टी बहुत बनाते हैं। और जब आपका 4, 5, 6 मुकम्मल होता है तो आपके पास बेतहाशा बैंक बैलेंस होता है, आप फैक्ट्रियों के मालिक भी बन सकते हैं और आपकी कोई बहुत बड़ी लॉटरी, कोई बहुत बड़ा जैकपॉट भी लग जाता है जब आपका 2, 5, 8 और 4, 5, 6 आपका मुकम्मल हो रहा हो। तो 5 नंबर इनके पास है। तो 5 नंबर जब इनके पास है तो 5 नंबर क्या करेगा, 5 नंबर की वजह से, ये इनका 5 नंबर है, तो 5 नंबर लोशों की वजह से ये अपना घर भी बनाएंगी, बल्कि प्रॉपर्टी की मालिक बनेंगी और ज़िंदगी में बड़ी इनकी स्टेबिलिटी इनकी ज़िंदगी में पाई जाएगी और ज़िंदगी में रुपया पैसा, अच्छी जॉब, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी। 6 नंबर इनके पास है तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। इनके 5 नंबर इनके अगर डेट ऑफ बर्थ में है तो अपना घर भी इंसान बना लेता है और इंसान की अच्छी जॉब भी हो जाती है, इंसान अपना, और इंसान ज़बरदस्त बिजनेस भी करता है और अच्छी गुफ्तगू करने वाला होता है।
और 6 नंबर अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो आपको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मिलेंगी, आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी आप गुजारेंगे। 7 नंबर नहीं है जी K2 इनके पास, K2 इनका वीक है। तो K2 जब वीक होता है तो कभी कभी इंसान गुस्सा, डिप्रेशन, जैसे नाखन खाने की आदत हो जाती है बंदों को, तरह तरह की उल्टी सीधी आदतें भी हो जाती है बंदे को ना। तो इस वजह से जब ये डिप्रेशन में जाएंगी तो कोशिश करें कि आप डिप्रेशन से बाहर निकलें, क्योंकि डिप्रेशन में जाके मायूसी और ये इस तरह की चीज़ें आपके लिए सख्त नुकसानदेह हैं। स्पेशली आपकी हेल्थ को नुकसान हो सकता है, आपका मैदा ख़राब हो सकता है, दिल आपका वीक हो सकता है। तो कोशिश करें कि टेंशन ज़्यादा ना ले। 7 नंबर K2 के मिस होने से इंसान कभी कभी मायूसी, डिप्रेशन, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं जब आपका K2 वीक होता है आपकी कुंडली में, इनके होते ही नहीं है लोशों में। उसके बाद जनाब 8 नंबर इनके पास है तो ये बहुत मेहनती हैं। 8 नंबर का काम है जी, ये आपको बेतहाशा मेहनत के बाद आपको कामयाबी देता है। तो इनको भी शुरू की ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, स्पेशली बचपन में भी थोड़ा सा, ये जो 20-22 साल का पीरियड होता है, फिर 25 से लेके 30 के दरमियान, ये वाला भी इनका बड़ा स्ट्रगल का टाइम होगा। क्योंकि 8 नंबर आपको कामयाबियां देना शुरू करता है 35 के बाद। तो 35 के बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चेंजिंग भी आएंगी और उसके बाद अल्लाह ताला इनको बेतहाशा कामयाबियां भी देगा, नेम फेम भी देगा, और ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगी भी। और 99 ये मंगलिक दोष जनाब यहीं से शो हो रहा है। 99 इनकी कुंडली में आ रहा है लोशों में, तो इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ईगो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो सिस्टर, अगर आपके अंदर गुस्सा या ईगो आती है, अगर आपको शदीद गुस्सा आता है तो आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेंगी तो आने वाला टाइम आपका बड़ा ज़बरदस्त होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये फ़ायदा होता है अगर आप जायचे को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, जन्म कुंडली को आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, तो आप बग़ैर हाथ देखे किसी भी इंसान के बारे में इतना कुछ आप बता सकते हैं जितना मैंने बताया। अभी मैंने कोशिश की है कि शार्ट बताऊं, ताकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो, क्योंकि मैंने लोशों को भी कवर करना है, मैंने फिर इनका जो हाथ हैं दोनों उनको भी रीड करना है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर तो बात 2 घंटे पे चली जाएगी। तो 2 घंटे कौन मेरी वीडियो देखेगा, मुझे बताएं आप। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर यही है कि हम इस वीडियो को 35 मिनट, 40 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट तक लेके जाएंगे। इससे ज़्यादा मेरे में अंदर भी बोलने का इतना हौसला नहीं है और आपके अंदर शायद सुनने का इतना ज़्यादा हौसला ना हो। तो इसलिए कोशिश यही करेंगे कि वीडियो भी अच्छी बन जाए और आप लोगों को समझने का मौका भी सही मिले। तो अंगूठा इनका माशाल्लाह लंबा है, मज़बूत है, तो अच्छी विल पावर इनके अंदर पाई जाती है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे अंगूठे पे ये इस तरीके के से लाइनें बहुत ज़्यादा हैं। तो सेकंड पावर होता है लॉजिक का, तो बहुत ज़्यादा टेंशनें, परेशानियाँ ज़िंदगी में आएंगी। और अंगूठे पे बुद्धा ही बनी हुई है, तो 6 सेंस बड़ी कमाल की है इनकी। रुपये पैसे की भी कमी नहीं होगी, लेकिन रुपया पैसा तो आएगा, लेकिन वो एक होता है ना ज़िंदगी में सुकून, वो बड़ा कम होगा। उसकी वजह है कि ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत है, प्रॉब्लम बड़ी हैं, टेंशनें बड़ी हैं। वो खैर अब इनका अब हम हाथ रीड कर रहे हैं तो वो सारी टेंशनों को आपको पता चलता जाएगा कि मैं टेंशनें किधर किधर से देख के बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखें, किसी भी इंसान की बचपन में डिस्टर्बेंस देखनी हो ना, तो यहाँ पे अगर जजीरे बन रहे हैं ना, तो बचपन 100% स्ट्रगल में गुजरता है, या बीमारी या स्ट्रगल। तो ये चीज़ें तकरीबन 22 से लेके 23 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहे हैं। और इनके अपने बंदा इंसान अपनी मर्ज़ी की कोई फ़ैसले नहीं कर सकता, फंसा होता है हालात की चक्की में। और आहिस्ता आहिस्ता फिर 22 से 23 साल की उम्र में ये घरेलू टेंशनों से बाहर निकली हैं और आगे फिर इन्होंने एक आज़ादाना अपने फ़ैसले करने शुरू किए हैं। ज़िंदगी की लाइन अगर आप देखें तो ये ऐसे ऐसे कट आ रहे हैं नज़र। तो ये जो कट भी होते हैं ना, हल्के हल्के इतने इतने भी, ये भी ठीक ठाक परेशानी का बताते हैं। यानी कि यहाँ तक 22 साल की उम्र में प्रॉब्लम निकली है, इनकी 22 साल की उम्र तक तो प्रॉब्लम इनकी बचपन में भी रही हैं, और 22 साल के बाद इन्होंने अपनी एक आज़ादाना ज़िंदगी का आगाज़ शुरू किया है। यहीं से इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हुई है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें
26-27 साल की उम्र में प्रॉब्लम, फिर 27 से 28 साल की उम्र में प्रॉब्लम, इसी तरह 30 से 32 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम। तो ये जो कट होते हैं ना, ये प्रॉब्लम का ही बताते हैं। और फिर इसी तरह 35 की एज में भी प्रॉब्लम। तो ये चीज़ इनकी कुंडली में भी आई है। लोशो भी यही बता रहे हैं कि 3 नंबर की कमी की वजह से, मंगलिक होने की वजह से इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे, मसले बनेंगे इनके साथ। आप देखें यहाँ पे दिमाग की लकीर बहुत अच्छी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़िंदगी टेंशनों का शिकार रही है। बचपन से लेके 35 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा टेंशनें इन्होंने देखी हैं। 35 के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता इन टेंशनों से बाहर निकलेंगी। और उसके बाद वो फ्रेंड्स जो अभी पामिस्ट्री सीख रहे हैं, मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं, तो ये आप देख सकते हैं आंखें बंद करके, जब अगर आपको किसी के हाथ में इस तरीके से किस्मत की लाइन ब्रेक होती नज़र आए, इतना हिस्सा, तो ये टाइम बनता है तकरीबन 26-27 साल। तो 26-27 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात, बहुत प्रॉब्लम आई होंगी। और 26-27 साल की एज से पहले या 24-25 साल की उम्र में अगर इनकी कोई मंगनी होती है या शादी होती है, तो वो 100% ब्रेक हो जाएगी, वो नहीं चल पाएगी। और ये चीज़ जो है वो इनकी कुंडली में भी आ चुकी है, लोशोबर चार्ट में भी आ चुकी है कि इनकी शादी में मसले बनेंगे, शादी में प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है। और यहाँ से फिर इनकी किस्मत की लाइन में बेहतरी आना शुरू हुई है तकरीबन 27-28 साल की उम्र में। 27-28 साल की उम्र में बेहतरी आना शुरू हुई है। 27 से नीचे नीचे बहुत स्ट्रगल, बहुत टेंशनें इन्होंने देखी हैं। उसके बाद फिर 35 पे जाके कुछ लोग इसको 35 मानते हैं, कुछ लोग इसको 40 मानते हैं। तो इसलिए हम इसको मिक्स कर लेंगे 35 से 40 के दरमियान। 35 से 40 साल के दरमियान यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन रुकती है दिमाग की लकीर पे, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ उठती है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये लाइन मध्यम है, तो इसका मतलब ये है कि 35 से लेके 50 तक फिर इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल है। कामयाबियाँ तो मिलेंगी। देखिए यहाँ पे दो किस्मत की लकीरें हैं, यहाँ पे दो किस्मत की लकीरें हमें मिल रही है, 2 लाख लाइन मिल रही हैं। लेकिन यहाँ से तो किस्मत की लाइन बिल्कुल खाली है ना, यहाँ पे से तो नहीं चल रही। तो इसका मतलब ये है कि 35 से लेके 40 के दरमियान में भी ये फासला 45 तक चला जाए। 35 से लेके 35 से लेके 45 तक इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मसले बनेंगे 35 से लेके 45 के दरमियान। और 100% इनकी शादी में मसले बनेंगे। घरेलू ज़िंदगी इनकी डिस्टर्ब होगी। इसके बाद जनाब यहाँ पे आप देखें तो ओल्ड एज में जाके हमें इनकी सनलाइन भी नज़र आती है। यहाँ पे आप देखें सनलाइन भी नज़र आती है। और कहीं ना कहीं ये जो किस्मत की लाइन है ये भी थोड़ी ब्रेक हो के चलती है, लेकिन चल रही है। इसका मतलब ये है कि ओल्ड एज में भी 50 के बाद स्ट्रगल थोड़ी बहुत ज़रूर आएगी, लेकिन अल्लाह ताला इनको, चूँकि यहाँ पे सनलाइन मौजूद है ना, तो ये सनलाइन इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। ओल्ड एज में इनका बुढ़ापा अच्छा होगा। हाँ, छोटी मोटी प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, लेकिन ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगी। दिल की लाइन देखें तो हार्ट लाइन, तो वो देख सकते हैं आप यहाँ से। इस तरीके से जब लाइनें निकलती हैं, दिल की लाइन को कोई लाइन कट करती है, जहाँ पे जजीरा बनता है, तो दिल से रिलेटेड कमज़ोरी, दिल से रिलेटेड बीमारियाँ, सर दर्द करना, आँखों नज़र कमज़ोर होना, बसारत कमज़ोर होना, बिनाई का कमज़ोर होना, ये चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि जब सन फिंगर के नीचे हार्ट लाइन में जजीरा होना, तो डेफिनेटली ये दिल के कमज़ोर होने और सर दर्द होने और अंदरूनी तौर पे इंसान के वीक होने का साइन होता है कि इंसान की सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो बिल्कुल इनको अपनी सेहत की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि टेंशनें इन्होंने बहुत ज़्यादा देखी हैं, और उन्हीं टेंशनों की वजह से इनका मैदा ख़राब होगा। जब मैदा ख़राब होगा तो फिर जो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, हेपाटाइटिस होना, शुगर होना, तो इस तरह की बीमारियों का ये शिकार जल्दी हो सकती हैं। तो सिस्टर, अगर आप इन बीमारियों से बचना चाहती हैं ना, तो आपको टेंशन से बाज आना चाहिए। टेंशन ना लें। देखिए, मीठा खाने से शुगर नहीं होती, शुगर हमेशा आपको टेंशन लेने की वजह से शुगर होती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज आपको मेरी इस वीडियो में यकीनन मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि अब वो 2-3 अलूम को मिला के मैं ये रीडिंग कर रहा हूँ। जब आप 2-3 अलूम को मिला के रीडिंग करते हैं ना, देखिए इसमें
पामिस्ट्री का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें लोशोबर चार्ट का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें 12 खानों वाली जो जन्म कुंडली होती है उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर रीडिंग क्यों ना परफेक्ट हो। इंशाल्लाह ताला 100% जो है, जो मैं बातें बता रहा हूँ ये अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा 80 से 90% ये बातें बिल्कुल एक्यूरेट इनकी ज़िंदगी पे फिट आएंगी। और इंशाल्लाह ताला ये जब ये वीडियो मैं ये अपलोड करूँगा तो ये जब ये वीडियो देख लेंगी तो इंशाल्लाह ताला मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये अपनी राय का इजहार भी करें कि मैंने जितनी भी बातें भी बताई हैं वो किस हद तक एक्यूरेट बताई हैं। बाकी जो पामिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनको तो समझ आ रही होगी कि मैं हर बात बिल्कुल एक्यूरेट देख के बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पे आप देखें तो दिल की जो बीमारियाँ हैं, दिल का यहाँ पे ये शो हो रहा है, यहाँ पे भी दिल की लाइन थोड़ी डिस्टर्ब है, तो ओल्ड एज में भी जाके 50 के बाद इनको हार्ट इनका वीक हो जाएगा और दिल से रिलेटेड बीमारियाँ इनको आ सकती हैं। यहाँ पर भी यानी कि 50 के करीब भी और 45 के करीब भी इनको प्रॉब्लम हो सकती है और ओल्ड एज में भी जाके इनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम पेश आ सकती हैं। तो अगर ये अभी से अपनी सेहत का ख्याल रखेंगी तो ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स बाकी ये है कि यहाँ पे इनकी मून पे इस तरीके से हमें लाइनें नज़र आ रही हैं, तो ट्रैवलिंग ये करेंगी इंशाल्लाह ताला, बैरून मुल्क ज़रूर जाएंगी। बाकी अब आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अंगूठा हमने अच्छी लेंथ में देखा, ठीक, जुपिटर फिंगर, जुपिटर माउंट भी बिल्कुल ठीक। जुपिटर जब आपका अच्छा होगा हाथ पे, इतना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तो नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको अच्छा मानेंगे क्योंकि जुपिटर पे अच्छे साइन हैं। ये देखिए आप, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये होता है रिंग ऑफ सोलमन। तो ये जब ये वाले रिंग बनते हैं तो आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी आती है। और शुरू में जुपिटर दबा हुआ है थोड़ा सा, आगे जाके ठीक हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ओल्ड जो ज़िंदगी के पहले 25-30 साल होंगे वो इनके थोड़े से मुश्किल होंगे, लेकिन जैसे ही ये 30-35 पे पहुँचेंगी तो फिर इनकी ज़िंदगी में आगे अल्लाह ताला करम करेगा, आगे इनकी ज़िंदगी में बेहतरी भी आएगी। लेकिन 20-25 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल आएगी, काफ़ी प्रॉब्लम इनको देखने हैं 20 से 25 साल की उम्र में स्पेशली। बाकी ये कि सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना, ये जो खड़ी लाइन होती है ये भी आपको बेतहाशा दौलत देती है, ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी देती है। बाकी अगर आप लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन इनकी माशाल्लाह लंबी है, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा और तकरीबन 80-90 तक इनकी एज जा सकती है। बाकी ये है कि यहाँ पे हल्की हल्की औलाद की लाइनें भी नज़र आ रही हैं, तो तकरीबन 3 से 4 बेबी ज़्यादा से ज़्यादा शो हो रहे हैं। और बाकी यहाँ पे शोहरत की लाइन भी इनके हाथ में 2 हैं, तो जब ये इस तरीके से शोहरत की लाइन होती है इस तरीके से तो 2 कामों में अल्लाह ताला इनको ज़रूर कामयाबी देगा। ओल्ड एज में इनके 2 या 3 जगह से इनको इनकम आएगी। और बाकी ये एक कोर्ट कचहरी से रिलेटेड केस की बात हो रही है यहाँ पे, तो एक कोर्ट कचहरी केस इनके साथ बनेगा और उम्मीद है कि ये उस कोर्ट केस से निकल जाएंगी। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लॉस ज़रूर होगा, लेकिन ये कि उम्मीद है कि निकल जाएंगी। ये केस कोर्ट कचहरी से रिलेटेड केस भी इनके साथ बनने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये होता है आपका मरीख मनफी जब इस तरीके से हो तो यहाँ पर इस तरीके से लाइनें बनी हुई हों तो ये कोर्ट कचहरी से रिलेटेड केस कभी कभी इंसान का बन जाता है। और यहाँ पे क्योंकि हमें किस्मत की लाइन थोड़ी बहुत मध्यम नज़र आ रही है, तो कहा जा सकता है कि जो कोर्ट केस इन पे बनेगा उसमें शायद इनका थोड़ा बहुत लॉस ज़रूर होगा, शायद प्रॉब्लम आएंगे इनको उस केस में, अगर केस बनता है कोर्ट कचहरी से रिलेटेड। तो क्योंकि किस्मत की लाइन हमें यहाँ पे बहुत पावरफुल नज़र नहीं आ रही। खैर राइट हैंड पे देखते हैं तो वहाँ पे शायद कोई सूरत हाल बेहतर हो। ये इनकी बुद्धाई बनी हुई है जी, ये आप देख सकते हैं अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है माशाल्लाह इनका लंबा है, तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगी तो 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगी, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगी। बाकी बुद्धाई थोड़ी ओपन है तो रुपये पैसे का भी नुकसान होगा, पैसा ये ज़ाया करेंगी कुछ ना कुछ। इसके अलावा यहाँ पे आप लाइनों को देखें, बहुत ज़्यादा लाइनें हैं, तो जब दूसरे पोर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइनें होती हैं तो इंसान की प्लानिंग बड़ी नाकाम होती है, इंसान बहुत सारे कामों में हाथ डालता है,
लेकिन इंसान को कदम कदम पर नाकामियों का सामना करना पड़ता है। और ये प्रॉब्लम पैदा करने वाले बाज़ दफ़ा इंसान के अपने ही होते हैं। जिन रिश्तों पर इंसान को बड़ा मान होता है, भरोसा होता है, बाज़ दफ़ा उन्हीं रिश्तों से ऐसे लोगों को दुख मिलते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों को अपने पार्टनर से दुख मिलता है। जितनी ये अपने पार्टनर से तवक्कुआत इनको होती हैं वो पूरी नहीं होती। बेवफाई इनको मिलती है, लोग इनको चीट करते हैं, इस चीज़ का चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब जनाब हमने इनका ये लेफ़्ट हैंड भी रीड कर लिया, थंब को भी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं इनके राइट हैंड पे। राइट हैंड पे देखें, यहाँ पे शुरू की ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, हसास है। और आप एक गौर से एक चीज़, एक पॉइंट को समझें आप, ये वो है इनकी लाइफ लाइन। वो लोग जो कनाडा अमेरिका जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, तो इस वक्त ये यूरोप में ही समझें या कनाडा अमेरिका में समझें इनको, ये बैरून मुल्क ही हैं, ठीक है। तो ये जब लाइन सीधी, ये होता है आपका मून माउंट, सीधी इस इधर आ जाती है मून पे, तो ये आपको बैरून मुल्क ले जाती है और फिर आप सारी ज़िंदगी आपकी उधर ही गुजरती है। तो बिल्कुल इनकी भी सारी ज़िंदगी उधर ही गुजरेगी, ठीक है। इन्होंने जनाब यूरोप में ही रहना है, कनाडा अमेरिका में ही रहना है। और बाकी ये है कि ये यूरोप जाने वालों का जो फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं, अगर आपके हाथ में इस तरीके से किस्मत की लकीर, ये मैंने थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए बात की जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन यहाँ तक आ जाती है, इनकी ज़िंदगी की लाइन आम बंदे की तो ऐसे अंदर की तरफ मुड़ जाती है ना, तो जिस बंदे ने सारी ज़िंदगी बाहर के मुल्क रहना होता है उसकी अंदर नहीं आती बल्कि मून की तरफ ही निकल जाती है। तो ऐसे लोगों की सारी ज़िंदगी परदेश में ही गुजरती है। इसके बाद अगर आप इनकी जो किस्मत की लकीर है वो देखें, तो किस्मत की लकीर ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। यहाँ पर सन लाइन भी नज़र आ रही है और दिल की लकीर बिल्कुल यहाँ से नीचे की तरफ गिरती है, यहाँ से नीचे की तरफ गिरती है। तो बिल्कुल जनाब इनका लॉस ज़रूर होगा, रुपये पैसे का भी नुकसान होगा। ओल्ड एज में इनके 40 से 50 साल की उम्र में जाके रुपये पैसे का भी लॉस होगा और कुछ रिश्तों से भी इनको धोखा मिलेगा, पक्की बात है ये। इसके बाद जनाब ये देखें ना, दिल की लाइन का पहली बात तो ये आप यहीं से देख लें कि कोई बहुत बड़ा दिली सदमा, कोई बहुत बड़ा दिली दुख यहीं पे इनको मिल जाएगा। ये देखें, ये बहुत बड़ा दिली सदमा या दुख मिलना होता है बंदे को, कोई बहुत बड़ा धोखा होता है, बुरे तरीके से दिल टूटता है, किसी अपने की डेथ हो जाती है, कोई अपना बेवफाई करता है, बाज़ दफ़ा शादी आपकी टूट जाती है, ये इस चीज़ का भी साइन होता है। तो कोई भी हाथ में एक एक साइन के 10-10 मतलब होते हैं और हर बंदे की ज़िंदगी में अलग अलग मीनिंग्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं। अब यहाँ पे आप दिल की लाइन देखेंगे तो दिल की लाइन में आपको ये मुख्तलिफ लाइनों से बनी हुई लाइन नज़र आ रही है। ऐसे जब आपकी दिल की लाइन इस तरीके से कटी फटी होती है तो बेतहाशा आपको गुस्सा आता है, दिल में सुकून कोई नहीं होता, दिल में सख्त बेचैनी पाई जाती है और उसी गुस्से में, उसी डिप्रेशन में आप गलत फैसले करते हैं। और वो जो मैंने शुरू में आपको बताया था ना कि मैंने इनकी कुंडली में, इनके लोशों में मैंने देख लिया है कि इनकी शादी में मसले बनेंगे, इनके रिलेशंस में प्रॉब्लम बनेंगे, इनको मुखलस पार्टनर नहीं मिलेगा, मुखलस रिश्ते नहीं मिलेंगे, अपने पार्टनर से भी दुख मिलेंगे और मैं भी अपने रिश्तों से, जिन रिश्तों पर, जिन अपनी फ्रेंड्स पर बड़ा भरोसा होगा, इतमार होगा, उन्हीं रिश्तों से भी इनको धोखे और दुख मिल सकते हैं। और ये दिल की लाइन बता रही है कि इनको धोखे मिलेंगे। और इसके अलावा ये शोहरत की लकीर है और ये इस तरीके से जब लाइनें काटती हैं तो इनको बदनाम भी किया जाएगा, ये किसी बदनामी का सामना भी इनको करना पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो किस्मत की लकीर, ये तो मैंने आपको बता दिया। ज़िंदगी की लाइन जो है इस तरीके से जब आती है, नीचे जाके 2 शाखा होती है, तो ये आपको यूरोप, कनाडा, अमेरिका ले जाती है, ये आपको पता चल गया। लेकिन वो कनाडा अमेरिका तो लेके जाती है, लेकिन जब ये ज़िंदगी की लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे कटी फटी हो, टूट टूट के चल रही हो, बहुत ही वीक हो, तो ये पता है कितना पीरियड बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक? 50, कम से कम 60 कर लें, कम से कम 45 तो कर लें आप, ठीक है। तो बचपन से लेके 45 तक इनकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन बेतहाशा आएंगे, ज़िंदगी में सुकून की कमी होगी, पैसा भी आएगा, दौलत भी आएगी,
लेकिन सुकून नहीं होगा, टेंशन, दिल में बेचैनी, वो चीज़ 100% इनकी ज़िंदगी में रहेगी। और इनको कोशिश करनी है कि ये उस प्रॉब्लम से निकलें। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो किस्मत की जो लकीर है वो जनाब इनकी यूं जाती है और फिर ये दो हिस्सों में तकसीम होती है। लेकिन जहाँ पे ये दो हिस्सों में तकसीम होती है तो यहाँ पे जो भी इनका पहला रिलेशन होगा ना 25-26 साल की उम्र में, पहला रिलेशन इनका एक रिलेशन इनका जाएगा। और फिर ये पहला एक, चाहे मंगनी टूटे चाहे मोहब्बत में नाकामी हो, पहला रिलेशन इनका ब्रेक हो जाएगा। और अगर शादी होती है तो शादी भी इनकी ब्रेक हो सकती है। और उसके बाद फिर आगे किस्मत की लाइन दो हिस्सों में तकसीम होती है। 50 पे जाके 50 पे जाके इनकी ज़िंदगी में फिर प्रॉब्लम आएंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। ये सारा स्ट्रगल का टाइम है। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से, फिर इस तरीके से ये इस लाइन ने काटा, फिर इस लाइन ने काटा, फिर ये भी मदम मदम लाइन ऊपर जा रही है, फिर यहाँ से लाइनों ने काटा। तो क्या है ये 40 से लेके 50 साल की उम्र तक यहाँ पे बन जाती है। तो 40 से लेके 50 तक भी इनकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल है। कामयाबियाँ ज़रूर मिलेंगी, रुपया पैसा भी आएगा, लेकिन साथ मुश्किलात हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगी। आप कहते हैं ना कि बंदा शायद कनाडा अमेरिका पहुंच जाए तो जन्नत में पहुंच जाता है। तो जन्नत का फैसला आपकी ज़िंदगी में कितना सुख है, सुकून है, वो आपके हाथ की लाइनों से पता चलता है। खाली कनाडा अमेरिका पहुंच जाने से आपको कोई जन्नत में नहीं पहुंच जाते। ठीक है, वो खूबसूरत मुल्क हैं, खूबसूरत मनाजर हैं, सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, लेकिन क्या पैसा दौलत सुकून से बढ़ के है? सवाल ही पैदा नहीं होता। पैसा, सुकून हासिल करने के लिए रुपया पैसा दौलत हासिल की जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, तौबा इस्तग़फ़ार, इनकी बात बिल्कुल नहीं हो रही, मैं एक वैसे आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोग रुपये पैसे के पीछे इतना भागते हैं, वो समझते हैं कि शायद हमें दौलत मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा तो हमारे पास सुकून आ जाएगा और हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये उनकी खाम ख्याली है, ये उनकी ज़बरदस्त गलत फहमी है। रुपये पैसे से आप ज़िंदगी की आसाइशें ले सकते हैं, महंगी से महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन दिल का सुकून आपको दौलत से नहीं मिल सकता। याद रखें आप। तो दिल का सुकून मिलता है अल्लाह ताला को याद करने से, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने से, 5 वक्त नमाज पढ़ने से और अपने अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पैदा करने से। तो सिस्टर बिल्कुल आपको अल्लाह ताला के साथ आप पहले ही बहुत ज़्यादा अटैच हैं और ज़्यादा अटैच हो जाएं। अल्लाह ताला से ज़्यादा मोहब्बत करें। हस्बुनल्लाहु नेमल वकील व नेमल मौला व नेमल नसीर, ये आप पढ़ा करें। और अल्लाह ताला से जो भी आप दुआ मांगेंगी, 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और एक दफ़ा आपने हस्बुनल्लाहु नेमल वकील व नेमल मौला व नेमल नसीर ये आपने पढ़ना है। तो जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगी अल्लाह ताला उनको दूर फरमाएगा। और फ्रेंड, ये रूहानियत का साइन होता है। आपकी ये जो शहादत की उंगली है ना, इसके नीचे ये जो रिंग बन रहा होता है, तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने इनको डबल डबल रिंग दिए हुए हैं। तो रूहानियत तो इनके अंदर पाई जाती है। लेकिन वो जो मैंने कहा था ना कि रिश्तों से दुख मिलेंगे, धोखे मिलेंगे, दिमाग में दिल में सुकून नहीं होगा, तो वो वाली चीज़ें इनके साथ 100% पेश आएंगी। ये चीज़ें इनकी कुंडली भी बता रही थी 12 खानों वाली, और ये इनका लोशोबर चार्ट भी बता रहा था, और यही बातें इनकी हाथ की लाइनें भी बता रही हैं। जब 3 जगह से एक ही बात मालूम हो तो वो बात गलत कैसे हो सकती है? मुझे ये बताएं। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। बाकी ये कि ज़िंदगी में रुपया पैसा इनके पास आएगा और ज़िंदगी में आगे ये तरक्की करेंगी। ओल्ड एज इनकी बड़ी ज़बरदस्त होगी, लेकिन छोटे मोटे टेंशनें, छोटे मोटे प्रॉब्लम वो ज़रूर आएंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे इनको ओल्ड एज में इनके पास दौलत आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी कुछ लाइनें भी काट रही हैं। तो ओल्ड एज में भी टेंशनों से जान छूटेगी कोई नहीं इनकी। यानी कि 55 से लेके 60 तक ये जो 5 साल होंगे ये भी थोड़े से स्ट्रगल के ही होंगे। इसमें भी इनको मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। इसी तरह सन लाइन पे भी कुछ कट नज़र आ रहे हैं, तो कुछ जो धोखे, कुछ झूठे इल्ज़ाम वो भी इनके साथ ज़रूर इनके मिलेंगी। और 35 पे 45 पे भी जाके एक लॉस होता नज़र आ रहा है। 35 पे भी लॉस है, 45 पे भी लॉस है, और इसी तरह 47 50 पे के करीब भी लॉस है। तो लॉसेस तो हैं 40 से 50 के दरमियान। तो वो अगर इन पर कोई कोर्ट कचहरी का केस बनता है या कुछ मुकदमा बनता है तो उसमें भी इनको कुछ ना कुछ लॉस इनका
ज़रूर होगा और प्रॉब्लम बन सकते हैं इनके साथ, ठीक है जनाब। और गुस्सा इनके अंदर बेतहाशा पाया जाता है, गुस्से पर कंट्रोल कर लेना चाहिए। इस तरीके से भी एक साइन बंदा नज़र आ रहा है, ये इनका मरीख मनफी है। इस पर अगर इस तरीके से क्रॉस बने तो वो भी इंसान के अंदर कभी कभी गुस्सा पैदा कर सकता है, तो गुस्से से बचने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो क्रॉस होता है ये आपके अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना। अच्छा, मैं बाज़ दफ़ा ना कुछ चीज़ें मिस भी कर जाता हूँ। वो अक्सर कहते हैं सर आपने ये चीज़ भी मिस कर दी, ये चीज़ भी मिस कर दी। अब अगर बंदा सारी बातें बताना शुरू करे ना तो फिर वो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। अब मरकरी फिंगर यहाँ तक पहुँच रही है तो अच्छी गुफ्तगू कर लेती हैं, इनके स्पीकिंग पावर इनके पास अच्छी है, सन फिंगर अच्छी है तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगी। सैटर्न फिंगर भी इनकी लंबी है तो बड़ी बैलेंस लाइफ गुजारेंगी, ज़िंदगी में तरक्की करेंगी। जुपिटर फिंगर भी बड़ी है और लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं। वीनस माउंट इनका अच्छा उभरा हुआ है तो अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी। 2 से 3 बेबी की लाइनें भी शो हो रही हैं। यहाँ पे कुछ थोड़ी सी शुरू में ज़िंदगी में मुश्किलात आई हैं। जुपिटर अगर आप देखेंगे तो जुपिटर थोड़ा सा मुझे इनका वीक ही लग रहा है। तो जब ये वाला हिस्सा थोड़ा सा वीक होता है, थोड़ा सा दबा दबा होता है या थोड़ा कमज़ोर होता है तो आपकी शादी में मसले ज़रूर बनते हैं, आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं। और दिल की लाइन में अगर इस तरीके से जजीरे हों, कट हों तो दिल के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है। और अगर यहीं से दिल की लाइनें नीचे की तरफ भी गिर जाएँ तो डेफिनेटली ओल्ड एज में आपका रुपये पैसे का भी लॉस होता है और आपको अपने रिश्तों से दुख और धोखे भी मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखें तो सेहत के हवाले से इनके ये जो कलाई के रिंग है ये इतने ज़्यादा कंप्लीट नहीं बन रहे, तो इस लिहाज से इनको अपनी सेहत की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और चूँकि रिंग नहीं बन रहे, अब यहाँ पे देखें ना ये वाला रिंग बन रहा है, दूसरा रिंग सही तरीके से नहीं बन रहा, तो कहीं ना कहीं औलाद पैदा करने में भी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इनके जो है ना कुछ अंदरूनी मसाइल, प्रॉब्लम, सेहत का ख़राब होना, वो चीज़ें इनके साथ हो सकती हैं। तो इनको अपनी सेहत की भी इनकी अपनी सेहत को बेहतर करने की ज़रूरत है। अपनी सेहत का ख्याल रखें और अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो अपना इलाज करवाएं। उस सिलसिले में इनको बिल्कुल सुस्ती नहीं करनी चाहिए। स्पेशली अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी इलाज करवाएं। और इसी तरह जो लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है, अंदरूनी मसाइल होते हैं, उनका इलाज भी करवाएं। क्योंकि जब आपके ये जो रिंग होते हैं ना ये भी थोड़े डिस्टर्ब हो ना तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में मसले बनते हैं। शादी की लकीर इनकी बता रही है मैरिज लाइन, ये पहला एक रिलेशन इनका ब्रेक हुआ है, कोई मंगनी शंगनी हो गई टूटेगी शादी से पहले, और उसके बाद शादी में ये हल्का सा मुझे 1-2 शाखा बनता नज़र आ रहा है। जब शादी की लकीर में हल्का सा 2 शाखा बनता है तो कुछ ना कुछ मैरिज में अपने हस्बैंड के साथ इंसान को ज़रूर इख्तलाफ होता है, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े होने का चांस होता है। लेकिन यहाँ पे जो बात है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है। ये देखिए पहला रिलेशन ख़त्म, वो जो मैं पहली बात कह रहा था कि 27-28 से पहले पहले या 30 साल की उम्र से पहले पहले इनका एक रिलेशन ज़रूर टूटेगा, चाहे शादी टूटे, मोहब्बत में नाकामी हो या मंगनी टूटे, लेकिन पहला रिलेशन इनका ब्रेक हो जाएगा। और दूसरा देखें, ये शादी की लाइन 2 शाखा बनी हुई है, तो मैंने बताया था कि ये मंगलिक हैं। तो मंगलिक बंदे की पहले तो शादी होती कोई नहीं है, अगर शादी हो जाए तो शादी में मसले मसाइल प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इनकी जो सेकंड मैरिज होगी वो टूट जाएगी, लेकिन ये है कि शादी में मसले मसाइल प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। और ये जो सेकंड मैरिज इनकी होती है, यहाँ पे अगर ये वाली छोटी लाइन अगर इसको अगर हम शादी की लाइन मान लें तो पहली शादी की लाइन इनकी जो है वो तकरीबन 25 के अंदर, 25 से पहले पहले या 25 के करीब 25-26 पे जाके ब्रेक होगी। और सेकंड मैरिज जो है वो इनकी तकरीबन 30 से 35 साल की उम्र में अगर होती है तो शादी में मसले मसाइल प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। यानी कि इनकी पहली शादी में भी मसले होंगे और दूसरी में भी मसले होंगे। तो फ्रेंड्स, बात बहुत लंबी हो गई है, मेरे ख्याल 40 मिनट की वीडियो बन चुकी है। इतनी वीडियो ये मैंने जनाब इनकी ये जो जितनी बातें भी बताई हैं यही चीज़ इनकी, अब ये जो 12 खानों वाली जन्म कुंडली है इसमें भी यही चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपको ये 12 खानों वाली जो जन्म कुंडली है इसके बारे में भी बताया जाएगा बड़ी डिटेल के साथ। और ये देख लें, ये मैंने इनका पूरा वो जो है ना वो निकाला हुआ है। तो मंगलिक दोष इनका आ रहा है, और मंगलिक जब बंदा होता है तो शादी में मसले मसाइल बनते हैं।
जो पहन सकती हैं पत्थर, वो जी टोपाज पहन सकती हैं, येलो सफ़ायर पहन सकती हैं। ये दो पत्थर हैं, ये पहन सकती हैं, इनके लिए बड़े अच्छे हैं। और बाकी ये है कि इनको जो लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, वो एक होता है ना कौन सा प्लेनेट इनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, तो जनाब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 6 नंबर इनको कंट्रोल कर रहे हैं। और सॉरी 4 नंबर, और उसके बाद 6 नंबर भी है, 9 नंबर भी इनका नेम के लिहाज से लकी नंबर है। तो बाकी ये है कि जो इनके फ्रेंडली नंबर हैं, जो लोग 4 तारीख को, 4 तारीख को पैदा हुए हैं, 3 को पैदा हुए हैं या 9 को पैदा हुए हैं, वो इनके बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, उनके साथ इनकी बड़ी अच्छी बनेगी। जो लोग 4 तारीख को पैदा होंगे, 3 को या 9 को, लेकिन जो लोग 2 तारीख को पैदा हुए हैं, 5 को पैदा हुए हैं या 7 को पैदा हुए हैं, तो इनके साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनेगी। अगर इनके हस्बैंड का नंबर है, अगर इनके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ 2 है, 5 है या 7 है, तो फिर इनका लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। बल्कि ये न्यूट्रल नंबर हैं, सॉरी 2, 5 और 7 न्यूट्रल नंबर है। इवल नंबर जो है ना, इनके जो दुश्मन नंबर हैं वो है 1 और 8, 1 और 8, ठीक है। तो 1 और 8 की दुश्मनी होगी, क्योंकि इनका नंबर है 4, डेस्टिनी नंबर इनका 4 है, तो 4 की 1 और 8 के साथ दुश्मनी होती है। तो इस लिहाज से इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे। अगर इनके हस्बैंड 1 तारीख को पैदा हुए हैं या 8 तारीख को पैदा हुए हैं या 26 तारीख को पैदा हुए हैं, तो उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर ये 26 को पैदा हुए हैं, तब भी 2 और जमा को 6, 8 बन जाएगा। इसी तरह अगर वो 1 को पैदा हुए हैं या 8 को पैदा हुए हैं, तब भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पेश आएंगे। वाइट कलर इनको जनाब इनके लिए बड़ा लकी रहेगा। और जो डे है इनके लिए थर्सडे और ट्यूसडे और फ्राइडे, जुमा इनको बड़ा लकी रहेगा। और बाकी ये चूँकि सॉफ्टवेयर ये इंडियन है जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसमें वो ज़रा वो अपने मज़हब का बताते हैं। हम तो ज़रा मुसलमान हैं, हम तो एक अल्लाह पे ईमान लाते हैं। हमने तो देवी देवियों पर जो इंसान खुद ही बनाए अपने हाथों से, हमारा तो इन चीज़ों पर ईमान नहीं है। हम एक अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अल्लाह पर ही हमें भरोसा है। तो अल्लाह ताला से ही आपने दुआ मांगनी है। कुरान अल्लाह ताला की सच्ची किताब है, तो हस्बुनल्लाहु निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर आप पढ़ें, 5 वक्त नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ आप दुआ मांगें। जो भी दुआ मांगेगी 3 माह के अंदर अंदर अल्लाह ताला आपकी वो दुआ कबूल करेगा। और जो आपके लिए लकी मेटल है सिल्वर है, और डायमंड और ओपल ये भी आप पहन सकती हैं। ये स्टोन है डायमंड और ओपल, ये भी आपके लिए ज़बरदस्त हैं। इसके अलावा ज़िरकोन है और वाइट स्पायर है, ठीक है जनाब। तो ये जनाब आपका था मुकम्मल बर्थ चार्ट भी। और ज़ाहिर है वो 12 खानों वाली जन्म कुंडली, अगर मैं उसको डिस्कस करना शुरू कर दूंगा तो फिर आपका 1 घंटा और आपको सुनना पड़ जाएगा। लेकिन उसमें 12 खानों वाली जो जन्म कुंडली है उसमें भी सारी बातें यही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए उनको रिपीट करने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैंने थोड़ा सा स्टाइल चेंज की है वीडियो का, और थोड़ी सी आपके लिए दिलचस्पी बढ़ाई है, तो मुझे ज़रूर बताएं जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं कि आपको ये जो चेंजिंग है ये कैसी लगी। कि मैंने इसमें अब थोड़ा थोड़ा सा 12 खानों की जो जन्म कुंडली है उसको भी ऐड कर लिया है, लोशों को भी ऐड कर लिया है, और साथ साथ हाथ की लाइनों को भी ऐड कर लिए। तो ये 3 तरीक़ों से रीडिंग आपको यूट्यूब पे कोई भी करता नज़र नहीं आएगा। लेकिन इंशाल्लाह ताला जब ये तीनों मेथड जब आपके हाथ पर अप्लाई होंगे तो 100% रिज़ल्ट आपको मिलेगा और रीडिंग एक्यूरेट होगी इंशाल्लाह ताला। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, जायचे के लिए तो आपको अपनी असल डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे सेंड करनी है। आपने अपना नाम, जो आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ है वो सेंड करनी है। टाइम ऑफ बर्थ भी सेंड करना है कि आप किस टाइम पैदा हुए थे, सुबह के टाइम पैदा हुए थे, रात को पैदा हुए थे, शाम को पैदा हुए थे, वो टाइम भी आपने बताना है। फिर प्लेस ऑफ बर्थ भी आपने बताना है कि आप किस जगह पैदा हुए हैं, किस शहर में पैदा हुए हैं, तो फिर आपका जायचा बनेगा। और अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ असल नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हाथ की लाइनों से भी
बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग आपको दे सकता हूँ। जो चीज़ें हमने जन्म कुंडली में या लोशो बर्थ चार्ट में देखनी होती हैं वो मैं हाथ की लाइनों से भी रीड कर लेता हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है, क्योंकि तकरीबन 37-38 साल तो हो गए हैं इस काम में, तो अब इतना तो बंदा कर ही लेता है। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको आसानियाँ दें। आप दूसरों को आसानियाँ देंगे तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह